Hey everyone, welcome back. In today's video, we will do theorem number 9.10 of chapter 9th of class 9th, and it is based on the cyclic quadrilateral. And what do you mean by cyclic quadrilateral? If the vertices of the quadrilateral, all the four vertices of a quadrilateral lie on the circle, then we will call it as a cyclic quadrilateral. ये जो थ्योरम हम आज कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है हम क्वेश्चंस के अंदर यूज भी करेंगे. आप वीडियो के एंड तक बने रहना. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 9.10. इस थ्योरम में क्या कह रहा है? द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. जैसे हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, ठीक है. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो हम कुछ इस टाइप का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है. ओके, ए बी सी एंड डी. अभी क्या कह रहा है हमें कि जो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कह रहा है इसकी जो अपोजिट जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है. हम देखिए इनकी डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. कर लिया ड्रॉ. अब हमारे पास देखिए कुछ एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है. क्या? दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. आप अपने अकॉर्डिंग को नेमिंग कर सकते हो, ठीक है, या हम 5 और 6 भी ले सकते थे, ठीक है. यहाँ लिख लेते हैं, चलो 5 एंड 6. थोड़ा एक पैटर्न बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. अब देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. क्या आपको पता है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है. अगर आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, आपको याद है ये बात, तो ये क्वेश्चन की आप यूँ मान लीजिए आपने स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है. और वो मिलते ही क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बट बिल्कुल ईजी थ्योरम है, ठीक है. प्रूफ देखते हैं. देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, ठीक है. ये तो आप आराम से बना ही सकते हो. अब जो हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है, जो बेसिक्स थ्योरम की है वो क्या की है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो ए बी है वो एक सेगमेंट है, बी सी है, ऐसे सी डी है, डी ए है, ठीक है. अब इन चारों सेगमेंट्स को यूज करके हमने जो थ्योरम्स की हैं उनका रिजल्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे. मैंने आपको तभी कहा था जब हमने वो थ्योरम्स की थी कि उन थ्योरम्स का जो यूज है वो हम आगे करेंगे. तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं. सबसे पहले अगर हम ए बी सेगमेंट की बात करें, ए बी सेगमेंट की, तो यहाँ से किस एंगल्स की फॉर्मेशन है? देखो ए डी बी, ए सी बी, यानी एंगल 8 और एंगल 5, ठीक है. ये दो जो एंगल्स हैं इनकी फॉर्मेशन हो रही है. तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड रीजन इज एंगल्स on the same segment AB, ठीक है. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट AB. अब इसके बाद देखिए अगर हम BC सेगमेंट की बात करें तो यहाँ से दो एंगल्स आ रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला. एंगल 2 एंड एंगल 7. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7. रीजन इज सेम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. किसकी सेगमेंट कौन सी है इस बार? BC सेगमेंट है. एंगल CD की बात करें तो एंगल 4 एंड एंगल 1. ओके, सो वी विल राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. अगेन रीजन इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. कौन सेगमेंट है इस बार? CD. ओके, नाउ देखिए 4 सेगमेंट हमारे पास क्या है? AD. ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लेंथी हो गया. लेंथी कुछ भी नहीं है. इतना जानने के बाद देखना काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है. अगर हम AD सेगमेंट की बात करें तो देखिए इसमें एंगल बन रहा है एंगल 3 और एंगल 6. सो वी विल राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड रीजन इज सेम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. कौन सेगमेंट है इस बार? DA. ओके, अब देखिए इन चारों रिजल्ट्स का हमें इस इक्वेशन में यूज करना है. बट मैं आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये एंगल्स जो इक्वल दे रखे हम यहाँ पुट तो कर देंगे, बट किसके अकॉर्डिंग पुट करना है? हमें क्या देखना है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो या फिर एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल आए, ठीक है. विच मीन्स हमें किसका पेयर चाहिए? 1 2 5 6 का पेयर चाहिए या फिर 3 4 7 8 का पेयर चाहिए, ठीक है. तो थोड़ा ये माइंड में रखना है कि कभी आप इन दोनों एंगल्स को, कभी आप 1 2 5 और 6 के साथ कुछ और एंगल ले लो, ऐसे ही 3 4 7 ले लिया और 8 की जगह हमने कोई और एंगल ले लिया, फिर हमें वापस से चेंज करना पड़ेगा. क्वेश्चन तब भी सोल्व हो जाएगा बट 2 स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे मिनिमम, ठीक है. तो मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ. आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड में रखना है
कि हमें अपोजिट एंगल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अपोजिट एंगल्स की जोन से नेमिंग हमने डिफाइन की है, हम उन्हीं को यूज करें, जैसे 1 2 5 6 एंड 3 4 7 8। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे चेंज करेंगे यूजिंग दीज। ठीक है, इस कंबाइंड इक्वेशन को अगर मैं 2 मान लूं तो यूजिंग 2 in 1 वी गेट एंगल 1। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को हम सेम रख सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे एंगल 1 विच इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी हम सेम रख सकते हैं, प्लस एंगल 3 कह रहा है। देखिए अब एंगल 3 तो इधर वाला हो गया ना, हमें तो 5 और 6 चाहिए, बस हमने इक्वेशन 1 2 5 और 6 में बनानी है, तो एंगल 3 की जगह हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं 6 में, तो प्लस एंगल 6 हो गया, प्लस एंगल 4। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, प्लस एंगल 5 और 6 एज इट इज चाहिए ना हमें, तो हम एंगल 5 और 6 को एज इट इज रख लेते हैं, प्लस एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब देखिए एंगल 1 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 5 देख रहे हो आप, सभी के 2 2 पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, विच इम्प्लाइज, इसको हम राइट साइड में लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 180 डिग्री। और भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या था हमारे पास, एंगल ए, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है, एंगल सी, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर एंगल बी एंड एंगल डी। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, 1 2 को हम चेंज करके किस में करेंगे, 4 और 7 में। ठीक है, और 3 4 जो है वो हमें चाहिए और 7 8 चाहिए, और 6 5 को चेंज कर देंगे, 6 5 को किस में चेंज कर देंगे, 2 3 एंड 8 में। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि जो गिवन इक्वेशन है हमारी, जो अपोजिट एंगल्स है उनमें आ जाए, ताकि हम कोई स्टेप हमें एक्स्ट्रा ना करना पड़े। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा था बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से करना। मिलते हैं नए वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 9.3। आई रियली होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक केयर, बाय बाय।